नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम 15वां निबंध लेकर आए हैं। तो इसमें शीर्षक है आपका समय का महत्व। अब देखो, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। समय का महत्व पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। यानी शीर्षक है समय का महत्व और इस पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। या फिर ऐसे पूछा जाता है, समय का महत्व पर सार गर्भित निबंध लिखिए। या फिर इस तरह से पूछा जाता है, समय का महत्व पर दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए। अगर बिंदु दिए हैं तो फिर आप उसी के आधार पर लिखेंगे, नहीं दिए तो फिर उसकी रूपरेखा बनाकर लिखिए। ठीक, यानी समय के महत्व पर कोई भी निबंध पूछा जाए, अगर उसमें बिंदु नहीं दिए तो फिर ऐसी रूपरेखा बना लेना, और अगर बिंदु दिए उसी के आधार पर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, उत्तर के बाद डालेंगे एडंग निबंध और उसका शीर्षक होगा समय का महत्व। अब इसमें रूपरेखा में पहला भूमिका, दूसरा है समय का महत्व और सफलता, तीसरा है समय के प्रबंधन का महत्व, चौथा है समय का सदुपयोग और अपव्यय, पांचवा है समय का महत्व विद्यार्थियों के जीवन में, और छठवां है आपका उपसंहार। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम भूमिका। तो भूमिका में लिखेंगे समय एक ऐसा संसाधन है जिसे एक बार खो देने पर फिर से पाया नहीं जा सकता। यह जीवन का सबसे कीमती तत्व है, क्योंकि जो समय गुजर जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। समय का महत्व हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वह शिक्षा का हो, कार्य हो या फिर व्यक्तिगत विकास। समय का सदुपयोग करने से व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, जबकि समय का अपव्यय उसे असफलता की ओर ले जा सकता है। देखो, अगर जो व्यक्ति समय का पालन करेगा तो वो सफल होता है, समय का पालन नहीं करता तो असफल होता है। दूसरा बिंदु दिया है समय का महत्व और सफलता। समय की समझ और उसकी सही उपयोग व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। महान लोगों की जीवनियों को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने समय का उचित उपयोग किया है और एक एक पल का मूल्य समझा। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है, यानी टाइम मैनेजमेंट। जैसे एक विद्यार्थी समय पर पढ़ाई करता है और परीक्षा की तैयारी सही समय पर पूरी करता है तो वह अच्छे अंक प्राप्त करता है। इसी तरह एक कर्मचारी समय पर काम करने की आदत डालता है तो उसे प्रगति मिलती है। फिर अगला बिंदु अब हम लिखेंगे कि समय के प्रबंधन का महत्व। तो इसमें लिखेंगे कि समय का सही प्रबंधन जीवन को सुचारू और व्यवस्थित बनाता है। यदि हम अपने कार्यों का सही समय पर नियोजन करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, अनावश्यक कार्यों से बच सकते हैं। इससे हमारी उत्पादकता और सफलता में वृद्धि होगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बिंदु नंबर 4। तो दिया है बिंदु नंबर 4 में समय का सदुपयोग और अपव्यय। तो इसमें हम लिखेंगे कि समय का सदुपयोग हमें सफलता की ओर ले जाता है, जबकि समय का अपव्यय हमें असफलता के रास्ते पर डाल देता है। अपव्यय का अर्थ होता है खर्च होना। आजकल के आधुनिक युग में बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, जैसे मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया, जो हमारे समय का अपव्यय करने के साधन बन जाते हैं। यदि हम इनका सही उपयोग ना करें तो यह हमारे समय का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करते हुए आदत डालनी चाहिए। यानी मोबाइल या किसी टीवी का भी प्रयोग करें तो हमें समय के अनुसार करना चाहिए। फिर आता है 5वां बिंदु, समय का महत्व विद्यार्थियों के जीवन में। विद्यार्थियों के जीवन में समय का महत्व विशेष होता है, क्योंकि यही वह समय है जब उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करना होता है। यदि वे इस समय का सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान देंगे तो भविष्य में उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग कर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में एक अच्छी दिशा प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला बिंदु 6वां, उपसंहार। समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसका महत्व समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हमें समय की कीमत समझना चाहिए और इसे अनमोल समझकर इसका सही उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग ही हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
और एक सफल व्यक्ति बना सकता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि समय अमूल्य है और इसका सही प्रयोग ही जीवन की सफलता की कुंजी है। तो ये हो गया हमारा निबंध समय का महत्व पर निबंध समाप्त। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर बिंदु दिए हों प्रश्न में तब तो उसी के आधार पर लिखें, और बिंदु ना दिए हैं तो ऐसे अपने मन से क्या करेंगे, हम भूमिका एक रूपरेखा बनाएंगे। तो रूपरेखा में क्या दो चीज कॉमन होती है, एक तो क्या भूमिका और उपसंहार। शुरू में पहला बिंदु भूमिका रहेगा, अंत में उपसंहार। भूमिका में परिचय हो तो उपसंहार में निष्कर्ष रहता है। अब अगला, जब भी आप निबंध लिखेंगे तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो शुद्ध और सही लिख पाते हो। ठीक, जो आपको कठिन या डिफिकल्ट लगते हैं उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। ऐसा सिर्फ वो बच्चे करेंगे जिन्हें लिखने में कठिनाई आती है, और जो शुद्ध लिख लेते हैं तो उनके लिए कोई समस्या नहीं आती है, वो तो अपने मन से ठीक ढंग से लिखें। और अगली बात, जब भी कोई शब्द या लाइन गलत हो जाए तो उसको ऐसे इस तरह से एक लाइन खींचकर हम काटेंगे। ठीक, ऐसे ओवर राइटिंग हम बिल्कुल ना करें। ओवर राइटिंग से क्या होता है कि सिर्फ यही फिर दिखाई देता है, बाकी चीज़ें दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। और जब भी निबंध लिखेंगे साफ सुथरा स्वच्छ राइटिंग में लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो अन्य निबंध हैं उनकी भी लिंक दे के रखी है, आप वहां जाइए, लिंक को क्लिक करिए और सरल भाषा में निबंध समझिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे, प्रश्न रहे तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।